सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वाति रोहेल पशु प्रसूति एवं मादा रोग विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक के तौर पे कार्यरत हूँ। विश्व में, पूरे विश्व में हमारा जो भारत देश है वो दूध उत्पादन क्षमता में नंबर 1 स्थान पर आता है, परंतु प्रति पशु उत्पादन क्षमता बहुत ही कम है। इसका कारण है कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको पशुओं के आहार प्रबंधन, प्रजनन प्रबंधन और उचित रखरखाव की वैज्ञानिक जानकारी ना हो पाना। आज मैं आप सबके साथ हूँ और आज हम बात करेंगे पशुओं के प्रजनन प्रबंधन के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो एक पशुपालक है उसका आय का स्रोत क्या है? या तो पशु से उत्पादित बछड़े या बछड़ी को बेचकर आय कमाना, या फिर दूध जो उसके द्वारा उत्पादित है उसको बेचकर अपना आय का स्रोत बढ़ाना। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो पशु है, अगर हम गाय की बात करें तो साल में एक बछड़ी, और भैंस की बात करें तो 13 से 14 महीने में एक कटड़ा या कटड़ी अवश्य दें। इसके लिए हमें पशुओं के प्रजनन प्रबंधन के बारे में उचित जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अच्छे पशु की पहचान क्या है। जब भी आप पशु खरीदने जाते हैं तो किन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने पशु को खरीदना है जिससे कि उसकी दूध उत्पादन क्षमता अच्छी हो। पहली बात और सबसे मुख्य जो बात है और जो बहुत ही अहम है, पशु की आनुवांशिकता। आप जब भी पशु खरीदें उसकी आनुवांशिकता बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक पशु को अच्छा चारा खिलाकर अच्छा दूध उससे उत्पादित कर सकते हैं। दूसरा, उसकी शारीरिक संरचना, उसका जो कटकाठी है वो अच्छी हो, पशु मजबूत हो, तगड़ा हो, लेवटी का विकास पूर्ण हो, थन उसके पूरे बने हुए हों और रोग मुक्त हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना पशु खरीदें। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, एक जो सफल पशुपालक है उसके 85 से 90% तक जो पशु हैं वो ब्याने के 90 दिन के अंदर अंदर उनको गर्भधारण कर लेना चाहिए या उनका गर्भाधान करवा देना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पशु के हीट के लक्षणों का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप हीट के लक्षणों का ध्यान रख पाएंगे तभी आप उसे उचित समय पर गर्भाधान करवा पाएंगे। अब हीट के लक्षणों की बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर पशु हीट में आएगा तो वो योनि से जेरा देगा और बेचैन रहेगा, बार बार मूत्र विसर्जन करेगा, इधर उधर दौड़ेगा, खाना पीना कम कर देगा और उसके दूध उत्पादन भी उसका कम हो जाएगा। एक पशु दूसरे पशु पे चढ़ने की कोशिश करेगा। तो इन सभी लक्षणों का आपको ध्यान में रखते हुए अपने पशु का गर्भाधान करवाना चाहिए। अब बात करें गर्भाधान की, तो गर्भाधान 2 प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। जो प्राकृतिक गर्भाधान है इसका हम ज़्यादा इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि इससे जो है एक तो संक्रमण फैलने की आशंका ज़्यादा रहती है, दूसरा हमें जो सांड हम प्रयोग में लेते हैं उसकी आनुवांशिकता के बारे में भी हमें उचित वैज्ञानिक जानकारी नहीं होती है। इसलिए एक वैज्ञानिक के तौर पर मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि हमें कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए अपने पशुओं का, जिससे हम उनकी आनुवांशिकता के साथ साथ दूध उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। अब कृत्रिम गर्भाधान का समय जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने पशु का उचित समय पे गर्भाधान नहीं कराएंगे तो वो गाभिन नहीं होगा। अगर हम बात करें गाय की, तो सुबह शाम का नियम याद करने में भी बहुत आसान है और अपनाने में भी। जैसे अगर आपकी गाय सुबह बोली है तो आप उसको शाम में, और अगर शाम में बोल रही है तो अगले दिन सुबह उसका कृत्रिम गर्भाधान कराएं। रही बात भैंसों की, तो भैंसों का सुबह शाम के नियम के अलावा दूसरी बार 18 घंटे पे एक बार दोबारा से गर्भाधान कराएं, क्योंकि जो भैंस है उनमें हीट का जो अंतराल है, जो हीट इंटरवल है, जो उनका हीट पीरियड है वो लंबा होता है, लगभग 30 घंटे का। तो उस पूरे पीरियड को हमें कंप्लीट करते हुए हमें भैंसों में 2 बार अवश्य गर्भाधान कराना चाहिए, पहला 12 घंटे पे, दूसरा 18 घंटे पे, और गाय में सुबह शाम के नियम से। अब हम बात करते हैं सावधानियाँ जो आपको गर्भाधान के समय ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब भी आप गर्भाधान करा रहे हैं तो एक प्रशिक्षित व्यक्ति से ही कराएं, किसी भी और दूसरे से ना कराएं, नहीं तो आपके पशु के प्रजनन अंग में चोट लग सकती है, और अगर उसकी तकनीक भी ठीक नहीं है तो आपके पशु को गर्भधान करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, साफ़ सफाई का ध्यान रखें अपने पशु का और उसे ज़्यादा तनाव में ना रखें। अगर पशु का ज़ेरा साफ़ नहीं है तो उसका गर्भाधान ना करवाएं, उसकी हीट छिड़वाएं और उसका उचित इलाज कराएं। गर्भाधान कराने से पहले ये ज़रूर जांच लें कि आपका पशु ज्ञाबंद तो नहीं है,
कई बार गाभिन पशु भी हीट के लक्षण दिखाता है, इसलिए जो भी व्यक्ति गर्भाधान कर रहा है उसका प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ ये सभी जो विचार हैं, सुझाव हैं मेरे, आप लोग अपनाएंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।